वो गाड़ी भी ज़ब्त की गई। उसके ड्राइवर, उसके मालिक पर एफआईआर हुई है। हुँ। और अब फिर उसके बाद जो अनफॉर्च्यूनेटली वो डंपर्स बाकी जलाए गए। जी। उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई और फिर प्रोटेस्ट शुरू किया वो डंपर एसोसिएशन। कल जी, जी। हमारे जो सीनियर मिनिस्टर साहब हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने उनके वफ़द से मुलाकात की, हुँ। मुज़ाकरात किए, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। आपको बताएं कि शहर कायद की खूनी जो डंपर है उनका राज वहां पर बरकरार है और कराची में जिंदगी सस्ती और गाड़ियां बेकाबू हो चुकी हैं। बेलगाम और तेज रफ्तार डंपरों की जानिब से शहरियों को कुचलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि गुज़श्ता रोज एफबी एरिया में राशिद मिन्हास रोड पर बेलगाम डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बाप और 2 बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 14 साला अहमद रजा और 22 साला महनूर मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 47 साला वालिद शाकिर को शदीद जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी, जबकि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले डंपर ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है और ये सिलसिला गुज़श्ता 1 साल से हम देख रहे हैं जारी है। आदाद शुमार के मुताबिक कराची में डंपर, ऑयल टैंकर समेत हैवी ट्रैफिक से अब तक 800 से ज़्यादा शहरी जाँ बहक और 8000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके। हादसात पर मुख्तलिफ इलाकों में अवामी सतह पर शदीद गम गुस्सा भी देखा जा रहा है। हुकूमत से इंसाफ के मुतालबात किए जा रहे हैं और हिफाजती इक़दाम के लिए आवाज़ें भी उठ रही हैं। सियासी सतह पर भी एहतजाज देखने में आ रहा है और गवर्नर कामरान टेसोरी अमवात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस दौरान हमने देखा कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई और हुकूमती इकदाम भी सामने आए, मगर इन सब इकदाम के बावजूद डंपर हादसात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद साहिबा। सादिया साहिबा, वेलकम कहेंगे सुनो पाकिस्तान में। आपको ये कहिएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत कराची में डंपर हादसा कंट्रोल करने में हमें अभी तक तो नाकाम दिखाई दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि किस जगह पर चूक हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले आप दोनों को भी और आपके व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखें, आपने अपने इंट्रो में बात की डंपर पर या ये ट्रैफिक हादसात हैवी जी। गाड़ियों से रिपोर्टिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन ग्रेजुअली नंबर डिक्लाइन की तरफ भी है, ऐसी बात नहीं है। हम्म। सिंध गवर्नमेंट से चूक नहीं हो रही है। जो परसों रात को हादसा पेश आया, उसके बाद वो गाड़ी भी ज़ब्त की गई। उसके ड्राइवर, उसके मालिक पर एफआईआर हुई है। और अब फिर उसके बाद जो अनफॉर्च्यूनेटली वो डंपर्स बाकी जलाए गए। जी। उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई और फिर प्रोटेस्ट शुरू किया वो डंपर एसोसिएशन। कल जी। जी। हमारे जो सीनियर मिनिस्टर साहब हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने उनके वफ़द से मुलाकात की, हम्म। मुज़ाकरात किए, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। हम्म। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट चीज़ों को फ़ोर्स करे और मैं और आप इम्प्लीमेंट करने के लिए राज़ी ना हो। उनको एक डेडलाइन दी गई है, जो कि पहले 3 महीने का हम ऑलरेडी एक वक़्त दे चुके थे जी। कि इन गाड़ियों पर ट्रैकर लगे ताकि स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। जी। और दूसरा, 2 सेंटर्स इस वक़्त कराची में काम कर रहे हैं, जो इनकी फ़िटनेस और ड्राइवर्स के लाइसेंस को चेक कर रहे हैं। अच्छा। सही। और तीसरी बात ये कि गाड़ियों के साथ टायरों में शील्ड गार्ड लगाया जाए, ताकि जो लोगों को नुकसान, लोगों की जान का नुकसान ना हो। कल इनको हमने आखिरी दफ़ा डेडलाइन दी है, जो कि 25 अगस्त है। ठीक है। उसके बाद इनको हमने बावर कराया है इस एसोसिएशन को कि उसके बाद फिर जिन गाड़ियों में ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी, वो गाड़ियाँ शहर में ऑपरेट नहीं कर सकेंगी। लेकिन एक बात बहुत जी। अनफॉर्चुनेट है कि ये सारी गाड़ियाँ, क्योंकि सिंध की रजिस्टर्ड नहीं है, ये अपलैंड पता दूसरे सूबों से आती हैं। और जो एक सबसे बड़ी वो है, हम सबकी कोताही है कि जो ये बड़ी गाड़ियां हैं, इनके चलाने के तरीका सिखाना जो है, वो इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में किसी सूबे में मौजूद नहीं।
जो कि होना चाहिए, क्योंकि इन ड्राइवर्स की एक्सपीरियंस ही तो सादिया साहिबा, मैटर करता आप है लोगों ने कि डेडलाइन ये तो दे दी है, गाड़ियां- बहुत अच्छा किया है। क्या इस तरह का कोई सेंटर बनाने का आपकी जो सिंध गवर्नमेंट है ये इरादा भी रखती है? जिस तरह से आपने बताया कि 2 ही इस वक्त पॉइंट्स हैं जहाँ पर लाइसेंस वगैरह जो है इनके चेक किए जाते हैं और गाड़ियों की फिटनेस को देखा जाता है। और ये जो ड्राइवर था इस वाकये में, क्या इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था? हाँ जी, जो ये ड्राइवर है इसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। सही। इस गाड़ी की फिटनेस भी ठीक थी, लेकिन देखें ये जो गाड़ियां हैं, जो ये ट्रॉले और टैंकर्स और ये डंपर्स, देखें ये शहर में चलाने के लिए बने ही नहीं हैं। ये ऑफ रोड और हाईवेज के लिए गाड़ियां होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में ये शहर में चलते हैं और इनको आइडिया नहीं होता। छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिल वाले इनकी जद में आते हैं क्योंकि इनके केबन्स बहुत ऊंचे हैं। और वो भी कहा गया है कल इनको कि आप कोशिश करें कि इनके केबन्स को नीचे करें ताकि इनको रोड की विजिबिलिटी हो, आगे गाड़ियों की विजिबिलिटी हो। हम ऑल्टरनेटिव रूट्स पे बात कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है, अलीम खान साहब की मिनिस्ट्री है कि लियारी एक्सप्रेसवे जो कि बना ही इस हैवी ट्रैफिक के लिए था, खुदारा या तो खुद चलाएं उसको हैवी ट्रैफिक के लिए या फिर हमारे हवाले करें और हम जो हैं वो। सादिया साहिबा, ये भी कहिएगा, आपकी बात को ही लेकर आगे चलना चाहूंगी। जैसे आपने कहा है कि डिक्लाइन भी आया है, तो ये तो हमने माना कि डिक्लाइन आता है, लेकिन जान अगर एक भी जाती है तो जाहिर सी बात है पूरे ख़ानदान जो है वो उससे इफेक्ट हो जाता है। आखिर जैसे आपने कहा 25 अगस्त की आपने एक डेडलाइन दे दी है, तो इन चीज़ों को कितने दिनों तक ओवरकम कर लिया जाएगा? क्योंकि डंपर माफिया एक तरह से बन चुका है। अब 60 डंपर्स को जलाया भी गया है मुश्तइल अफराद की जानिब से, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। दोनों चीज़ों में हम देख रहे हैं कि मामलात जो है वो कहीं पर हल की तरफ नहीं आ रहे, बिगाड़ बढ़ता जा रहा है और जाने ज़ाया हो रही है। देखिए बिल्कुल जो जिन डंपर का नुकसान हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने कहा है कि जिन कोई 15 से 20 लोग गिरफ्तार हैं जिनको ऑन स्पॉट गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया है। 2 थाने की हुदूद में ये कार्रवाई हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उन दोनों थानों के SHOs को सस्पेंड किया गया है कि आपने जो है वो मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया और अमलाक का नुकसान हुआ, लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। जिनका नुकसान देखें, जिसकी मैंने आपके शो के शुरू में कहा कि जिसकी जान चली गई वो वापस नहीं आएगा, उस खानदान का ना डैमेज मैं पूरा कर सकती हूँ, ना गवर्नमेंट पूरा कर सकती है, ना कोई पूरा कर सकता है। वो जाने वाला बिल्कुल, डैमेज जो है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। ये नुकसान ऐसा ही है सादिया साहिबा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो इकदाम आप उठा रहे हैं उसके कोई नताइज सामने आएंगे और डंपर जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा। और जो भी आपकी डेडलाइन है, आप देखते हैं कि उस पर कितना अमल दरामद होता भी है या नहीं। उस पर दोबारा हम आपसे बात भी करेंगे और दोबारा आपसे पूछेंगे भी और आपको सहमत भी देंगे कि क्या कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है ताकि लोग जो हैं उनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके शहर कायद में, सिंध के अंदर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।